औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब पीरज़ादा उमर आसमी, जनाब साहबज़ादा हुज़ैफ़ा आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, लाहौर की एक बहुत ख़ूबसूरत सुबह, अक्टूबर का महीना, गर्मी की शिद्दत और हबस की शिद्दत ख़त्म होते हुए सुबह ऑफिस जाने का टाइम और हम लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रवां दवां। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। अल्लाह पाक हमें ज़ालिमों के आगे सीना सपर होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाए कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकें। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि 10 साल पहले अब्बा ने तमाम प्रॉपर्टी भाइयों के नाम कर दी और बहनों को कोई हिस्सा नहीं दिया। अब अब्बा फौत हो चुके हैं। अब्बा रिसेंटली फौत हुए हैं, इसलिए जब हमने अब भाइयों से बात की है कि हमारा हिस्सा में दिया जाए तो पता चला अब्बा से तो उन्होंने 10 साल पहले हिबा करवा लिया था। इन हालात में उन बच्चियों बेटियों ने ये पूछा है कि हम क्या करें, क्या हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। देखें, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप किसी के साथ फ्रॉड धोखे से उसकी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं तो गोया कि आप जो है वो उसके साथ जुल्म अज़ीम कर रहे हैं, कुरान पाक की सरियन नफ़ी कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ये इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। हक़ जायदाद का हक़ से महरूम करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है वो जुर्म है। और जब भी कोई फ्रॉड किसी के साथ किया जाए, धोखा किया जाए, मिस रिप्रेजेंटेशन की जाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ कोई एग्रीमेंट हो, हिबा हो, तमलीक हो, बै हो, दस्तबरदारी हो, वो इन द आइज़ ऑफ लॉ जो है वो नल एंड वाइड होता है। तो इसलिए ये कहा जाना कि जनाब अब्बा से इन्होंने पहले करवा लिया था, हमें अब पता चला है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अक्सर बाप से बेटे जो हैं वो ज़बरदस्ती हिबा करवा लेते हैं, रजिस्ट्रियाँ करवा लेते हैं, तकसीम करवा लेते हैं, बेटियों को पता ही नहीं लगता। बाप जब फौत होता है तो बेटियां विरासत के लिए जाती हैं लेने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है कि ये तो हमें मिल गई थी, तुम कौन होती हो। उसने अपनी ज़िंदगी में जिसको भी जो दे दिया वो उसकी मर्ज़ी। ऐसी बात नहीं है। क्या बरे सगीर पाको हिंद के जो बाप हैं, माँ बाप हैं, वालदैन, वो इतने ज़ालिम हैं कि अपनी जो औलाद है, सगी औलाद है, उसमें तफरीक करें। पढ़ते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक रब को मानने वाले, क्या वो कुरान की नफ़ी करेंगे? कुरान में अल्लाह पाक ने सूरह निसा में खोल खोल कर बयान किया कि ये बेटी का हिस्सा, ये बेटे का हिस्सा, ये भाई का हिस्सा, ये बहन का हिस्सा, ये माँ का हिस्सा, ये बाप का हिस्सा, हर किसी का बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। और ये अल्लाह पाक की हदूद हैं। अल्लाह पाक की हदूद को हिबा की बुनियाद पर, बै की बुनियाद पर, तमलीक की बुनियाद पर, दस्तबरदारी की बुनियाद पर, गिफ्ट की बुनियाद पर तोड़ना और किसी भी बहन या भाई को, किसी भी बेटे या बेटी को महरूम करना इतना बड़ा जुल्म है, जुर्म है। ये कुरान पाक की भी नफ़ी है और इसके साथ साथ ये आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी है। इसलिए जिन बच्चियों ने, बेटियों ने ये पूछा कि हमारे अब्बा 10 साल पहले हिबा कर गए थे, हमें नहीं पता चला, अभी अब्बा फौत हुए हैं, तो हमने भाइयों से जब अपना इनहेरिटेंस का हिस्सा मांगा है तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो अपनी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी कर जाएं, उन्होंने कर दिया था। तो ऐसी बात नहीं है। आप सूट फाइल करें सिविल कोर्ट में, हकूक़
हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के हवाले से लोग कॉन्शियस हैं, लेकिन हकूकुल इबाद से कॉन्शियस होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हकूक़ के लिए लड़ें। आप मिसाल बनाएं दूसरी ख़वातीन के लिए कि हमने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। गो के बोसीदा अदालती निज़ाम है, एलमद रीडर अदालती अमला मसाइल पैदा हो जाते हैं, लायर्स की सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आप हिम्मत करेंगे तो आपको हक़ मिलेगा। इस जुल्म की सूरत हाल में अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ज़ालिमों के हाथ और मजबूत हो जाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी इन बच्चियों को जिन्हें महरूम कर दिया गया है प्रॉपर्टी से, वो अपने हिस्से के लिए सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करें। इंशाअल्लाह उनको उनका हिस्सा मिलेगा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।